क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही प्रभावशाली होते हैं? न वो पीछे भागते हैं, न सफाई देते हैं, बस चुपचाप दूर हो जाते हैं और अचानक सबको उनकी कमी महसूस होने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये खामोशी की ताकत है। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं समझ पाते। ये कोई चालाकी नहीं है, ये एक गहरी मानवीय सच्चाई है। जो चीजें कम मिलती हैं, हम उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो लोग आपको आदत बना लेते हैं, उपहार नहीं। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं, कुछ बदलता है। संतुलन डगमगाने लगता है। जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था, उन्हें आपकी कमी महसूस होने लगती है। जिन्होंने आपको हल्के में लिया था, उन्हें शक होने लगता है कि शायद उन्होंने कुछ खो दिया। जो ऊर्जा आप बिना शर्त देते थे, अब उन्हें कमानी पड़ती है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब वो होता है जो आप देते ही नहीं। वो खामोशी जो एक तूफान से पहले आती है, वही खामोशी सब कुछ बदल देती है। अगर खामोशी ही आपकी ताकत हो तो हमें सिखाया गया है कि ताकत जोरदार होती है, लेकिन खामोशी वो एक पूरे कमरे का माहौल बदल सकती है। जब आप खुद को उन हालातों में देना बंद कर देते हैं जो आपको थका देते हैं, वो हालात बिखरने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे कोई ग्रुप चैट। आप हमेशा तुरंत जवाब देते हैं, हर बात का स्पष्टीकरण देते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। फिर एक दिन आप जवाब नहीं देते, बस पढ़ लेते हैं, कोई सफाई नहीं। अचानक सब चौकन्ने हो जाते हैं। सब ठीक है? पूछते हैं। आपकी खामोशी एक संदेश बन जाती है और वहां से ताकत का संतुलन बदलने लगता है। आपको समझाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी सीमाओं को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे मजबूत बात होती है चुप रह जाना। हर रिश्ते में एक अनकहा समझौता होता है। पहुंच, भावनात्मक पहुंच, वो रूप जो आप सबको दिखाते हैं, सुनने वाला, मदद करने वाला, सब संभालने वाला। आपको लगता है आप बस खुद को पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई या आप वो भूमिका निभा रहे हैं जो सब आपसे चाहते हैं, ताकि किसी को बुरा ना लगे? लोग आपसे नहीं, आपके व्यवहार के पैटर्न से जुड़ रहे हैं। उन्हें पता है आप कब चुप रहेंगे, कब मजाक में बात को टालेंगे, कब अपनी सीमा तोड़कर उनकी मदद करेंगे। ये जुड़ाव नहीं है, ये एक आदत है। और जितना आप अनुमान के मुताबिक व्यवहार करते हैं, उतना ही लोग आपके ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं। क्योंकि भावनात्मक उपलब्धता अगर बिना सीमाओं के हो, तो वो एक हथियार बन जाती है। जब किसी को पता हो कि किस चीज से आपको हमेशा प्रतिक्रिया मिलेगी, तो वो प्यार नहीं, वो नियंत्रण है। अब जरा सोचिए, वो फिर से वही बटन दबाते हैं जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ शांत स्थिर खामोशी। वो रुक जाते हैं। पुराना पैटर्न टूट जाता है, स्क्रिप्ट काम नहीं करती, और उसी खामोशी में आप अपनी जगह वापस पा लेते हैं। उन्हें आपकी नाराजगी से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है आपकी दूरी से। आपकी आवाज से नहीं, बल्कि उस खामोशी से जहां पहले उनका वजूद था। जब आप भूमिका निभाना छोड़ देते हैं, तब लोग आपको असल में देख पाते हैं, और वहीं से आप खुद से दोबारा जुड़ना शुरू करते हैं। ईमानदारी से सोचिए, ज्यादातर लोग आपके समय का सम्मान नहीं करते। वो आपकी पहुंच, आपकी उपयोगिता, आपकी हाँ कहने की आदत को पसंद करते हैं। लेकिन आपका समय, वो शायद ही कभी सम्मान पाता है। आप हर दिन बिना सोचे समझे खुद को उपलब्ध करवा देते हैं, बिना ये पूछे कि आपके पास ऊर्जा भी है या नहीं। पर सच्चाई ये है, आपका समय आपकी आत्मा की मुद्रा है। जब आप दूसरों की उथल पुथल को संभालने में अपना समय लगाते हैं, अपने सुकून की कीमत पर, तो आप उस थकान में डूबते जाते हैं जो कोई देख नहीं सकता। आप वो आराम छोड़ देते हैं जिसकी आपके शरीर को जरूरत थी। वो शांत रात, वो अकेलापन, वो देखभाल, और उसके बदले में फिर से एक कॉल उठाते हैं, फिर से मदद करते हैं, फिर से देते हैं। और जब वो बेहतर महसूस करते हैं, तब आप थक कर चुप बैठ जाते हैं। आपने अपना सुकून उनकी निकटता के लिए त्याग दिया। आप ऊर्जा से बने हैं। हर शब्द, हर सोच, हर सीमा जो आप बनाते हैं या नहीं बनाते, वो एक कंपन छोड़ती है। आनंद और स्पष्टता आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। अपराध बोध, थकावट और नाखुशी इसे नीचे गिराते हैं। हर हाँ जो आपकी आत्मा की ना थी, वो आपकी तरंगों को कमजोर कर देती है, और आप वैसी ही ऊर्जा वाले लोगों को अपनी ओर खींचने लगते हैं, जो आपसे वो चाहते हैं जो आप हमेशा देते आए हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता,
वो बस आपकी ऊर्जा से मेल खा रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। आप थकान को प्यार समझने लगते हैं। आपको लगता है थक जाना मतलब आप अच्छे हैं, खुद को भूल जाना मतलब आप महान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार जब आप हाँ कहते हैं जबकि आपकी आत्मा चुप रहना चाहती है, तो आप खुद से कटने लगते हैं। और ये कटाव धीरे धीरे स्थायी हो जाता है। भावनात्मक असंतुलन, मानसिक थकावट और शारीरिक बर्नआउट। फिर एक दिन आप उठते हैं खालीपन के साथ, एक जिंदगी में जो आपकी नहीं लगती, और कोई नहीं पूछता कि आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी वहां बने रहने के लिए। क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां आपकी ऊर्जा की उम्मीद की जाती है, लेकिन उसकी कीमत कोई नहीं समझता। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको अपने सुकून की रक्षा करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आप अनुपलब्ध क्यों हैं। आपका मन, आपकी आत्मा कोई इमरजेंसी लाइन नहीं है। आप मदद करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप खुद से जुड़ने के लिए आए थे। आपका समय बीत रहा है, ये अनंत नहीं है। दूसरों को खुश करके आपको कोई अतिरिक्त घंटे नहीं मिलते। हर वो पल जो आप चुपचाप असंतोष में बिताते हैं, वो वापस नहीं आता। तो असली सवाल ये है, आप दूसरों को बनाए रखने की कोशिश में खुद का कौन सा हिस्सा खो रहे हैं? और अगर आपने सवाल बदल दिया तो क्या वो मुझसे तब भी प्यार करेंगे जब मैं ना कहूं? की जगह क्या मैं खुद से तब भी प्यार कर पाऊंगा अगर मैं फिर से हाँ कह दूं? क्योंकि आपकी आत्मा खाली होने के लिए नहीं आई थी, वो फैलने के लिए आई थी। और आप खुद को छोटा करके नहीं फैलते, आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करके बढ़ते हैं, भले ही वो दूसरों की सुविधा को बिगाड़ दें। लोग या तो खुद को ढालेंगे या चले जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी इतनी कीमती है कि उसे किसी भूमिका में जीम, असलियत में नहीं। बहुत ज्यादा उपलब्ध होना सबसे खामोश तरीका है खुद को मिटाने का। क्योंकि जब लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी सेवाओं से प्यार करते हैं, तो वो जुड़ाव नहीं होता, वो लेन देन होता है। उन्हें आपका सहयोग, आपकी मदद, आपकी ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन क्या वो आपको देखते हैं या बस वो जो आप उनके लिए करते हैं? शायद आप इतने अच्छे मददगार बन गए हैं कि किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि आप उस मदद के पीछे कौन हैं। शायद आपने भी कभी नहीं पूछा, और यहीं से शुरुआत होती है। ये सब कुछ प्यार जैसा लगता है, आभार जैसा लगता है, वफादारी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये उपयोग है। और जितना ज्यादा आप रक्षक की भूमिका निभाते हैं, उतना ही आपकी असली पहचान धुंधली हो जाती है। इसलिए नहीं कि आप महत्वहीन हैं, बल्कि इसलिए कि आपने दूसरों को सिखा दिया कि आपकी कीमत आपके देने में है, आपके होने में नहीं। आपने खुद को ढाला, धोखे के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए। आपने वही दिया जिसे दुनिया ने सराहा, आपकी जिम्मेदारी, आपकी मदद, आपकी भावनात्मक मेहनत। और धीरे धीरे वो नकाब जो आपने पहना था, वो आपकी पहचान बन गया। अब आप जी नहीं रहे थे, बस निभा रहे थे वो भूमिका जिसे सबने आपसे चाहा था। और अब आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी असली कीमत कहाँ खत्म होती है और आपकी सेवा कहाँ शुरू। और जब प्यार आपकी उपयोगिता से बंध जाता है, तो चुप रहना अपराध जैसा लगता है, खामोशी अजीब लगती है, आराम लेना विद्रोह जैसा लगता है। क्योंकि जब आप कुछ कर नहीं रहे, तो आप दे क्या रहे हैं? यही सवाल है जिससे आप बचते रहे हैं। क्योंकि हर उस कोशिश के नीचे एक डरी हुई आत्मा है, डरी हुई कि अगर आपने रुकना शुरू किया तो लोग आपको छोड़ देंगे। तो आप देते जाते हैं, सोचते हैं शायद यही आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन होता उल्टा है, जितना आप देते हैं उतना ही लोग आपके होने को शर्त बना लेते हैं। और एक दिन आप लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन भीतर से अकेले। इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको धोखा दिया, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें नकाब से प्यार करना सिखा दिया। और यही कीमत है, आपकी आत्मा खोने लगती है। आप हैं लेकिन अधूरे, थके हुए, बिखरे हुए और गायब। आप अदृश्य नहीं हुए हैं, बस खुद तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। क्योंकि आपने अपनी इतनी ऊर्जा बांट दी कि खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब वक्त आ गया है लौटने का, अभिनय से बाहर आने का, नकाब उतारने का। किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की हिफाजत के लिए। आप इस दुनिया में जरूरत बनने नहीं आए थे, आप पहचान बनने आए थे। आपको अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। आप थक सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, आप उस खामोशी में भी प्यार के लायक हैं जिसमें आप किसी को कुछ नहीं दे रहे। और जो लोग तब भी साथ रहते हैं, वो आपको देखते हैं, सिर्फ आपकी सेवा नहीं। वहीं से असली जुड़ाव शुरू होता है, आपके काम में नहीं बल्कि आपके अस्तित्व में।